friends, मैं हूँ अमित एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉर्मल्स इन द पैरानॉर्मल। जैसे कि आप नाम से पता कर सकते हो, ये चैनल किस बारे में और किस चीज़ के बारे में बात करेगी। चैनल जहाँ आपको हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल टेस्टिमोनियल्स एंड रियल पर्सनल एनकाउंटर्स, ये सब के बारे में आपको यहाँ पर सच्ची बात मिलेगी। ओनली ट्रू फैक्ट्स विल बी शेयर्ड हियर। तो चलिए आज की सबसे पहले कहानी में शुरू करता हूँ। ये बात महाराष्ट्र की है। यहाँ दो दोस्त साथ पढ़ते हैं, जिनकी दोस्ती कॉलेज में होती है, जो उनके बारे में है। और ये आप लास्ट तक सुनिएगा। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर, उनको भी शायद ये सुनने के बाद विश्वास हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अक्सर इंजीनियरिंग और MBBS के कॉलेजेस को शहर से बाहर बनाया जाता है, या कोशिश ये होती है कि उनको जहाँ लेस ट्रैफिक हो वहाँ पर सेटअप होता है ये, ताकि स्टूडेंट्स को कोई डिस्टर्बेंस ना हो पढ़ाई में, उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन रहे। कोशिश यही रहती है। तो मैक्सिमम होता है कि शांत जगह चाहिए होता है, आबादी से दूर होता है, वो सब जगह बनता है ये। लेकिन हर बात के दो इफेक्ट होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। कोई भी चीज़ का ज़्यादा होना सही नहीं होता है, नुकसान करता है। मैं जिस नुकसान की बात कर रहा हूँ वो पैसे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा दहशत है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी खराब कर देता है, और ज़िंदगी भर तक वो उसे भूल नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ साहिल के साथ हुआ, जो हकीकत में उसकी ज़िंदगी बदल दिया। आज साहिल मुंबई में एक नामी कंपनी में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा है, लेकिन आज तक ऐसा कोई दिन गुजरा ना होगा जब उसे 10 साल पहले हुए हादसे की याद ना दिलाता हो। बात उन दिनों की है जब साहिल पुणे के पास एक फेमस जगह है जिसका नाम सिंहगढ़ है, जो बेसिकली टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। एक नहीं, बहुत सारे हैं। मैं नाम नहीं बताऊँगा कि वो किस कॉलेज में पढ़ रहा था। तो वहाँ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में साहिल ने एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई कर रहा था। बात शुरू होती है जब साहिल की दोस्ती एक लड़के से होती है जिसका नाम अभय है, जो नागपुर का रहने वाला है। वैसे साहिल जो है वो पुणे का रहने वाला है। पुणे ज़्यादा दूर नहीं है इसी घर से, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स, 2.5-3 घंटा में आप पहुँच जाओगे अगर आप पुणे में रहते हो तो। लेकिन नागपुर जो है वो सिंगर से दूर है। मेरे हिसाब से तकरीबन 12-13 घंटे लगते होंगे, कि मैंने भी अपनी पढ़ाई नागपुर से की थी और मैं पुणे भी रह चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इतना दावा के साथ बोल सकता हूँ। चलिए फिर आते हैं वापस कहानी पे। अभय और साहिल की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि उनकी सोच जो है बहुत मैच करती थी। उनका पसंद नापसंद एक समान था। दोनों को घूमना पसंद था बहुत, खासकर रात को नाइट आउट करना। ये लोग क्या करते थे, रात में निकल जाते थे, बियर लेते थे। साहिल के पास एक बाइक थी, उस पर लोग निकल जाते थे लॉन्ग ड्राइव करने के लिए। ये बात जो है ये 3rd ईयर की है। वैसे तो होती है रिस्ट्रिक्शन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर कोई भी कॉलेजेस में कि रात को 10 या 11 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन जब एक बार आप सीनियर बन जाते हो तो आपका एक होल्ड आ जाता है। तो ये दोनों लड़के जो हैं, साहिल और अभय, वो बहुत फेमस है अपने कॉलेज में कि इन दोनों का दोस्ती तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने एक ही ट्रेड लिया हुआ था इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे स्पेशलाइजेशन। और इत्तेफाक से दोनों का हॉस्टल जो है वो भी एक ही है, और एक ही रूम दोनों शेयर करते हैं। तो इसी वजह से उनका बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग है। घूमना फिरना,
हमेशा साथ होता था इनका पढ़ाई करना। और जो कॉलेज का वार्डन है और वॉचमैन जो है, इन्होंने कभी रोका नहीं इनको आज तक, क्योंकि इनकी वार्डन से बहुत अच्छी बनती है और वॉचमैन से भी अच्छी बनती है। और ऐसे कोई वजह नहीं थी कि वार्डन उसे रोकता, क्योंकि आज तक इनकी कोई भी शिकायत बाहर से नहीं आई थी कि इन्होंने बदमाशी किया ऐसा कुछ। लेकिन अब क्या होता है, जब सब कुछ सही चल रहा था इनका, 3rd ईयर में थे ये, अब क्या वो गर्मी पड़ने वाली थी और इनकी छुट्टी आ रही थी। गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी थी इनफैक्ट, और 1 हफ्ते बाद का टिकट था अभय का नागपुर जाने के लिए। तो इसलिए साहिल ने भी फैसला किया कि वो भी अभय के साथ ही निकलेगा उस दिन, और अपनी बाइक से उसको स्टेशन में छोड़ेगा, ट्रेन में बैठाएगा, उसके बाद वो पुणे चल जाएगा। और लगभग पूरा हॉस्टल खाली हो चुका था। इनका रूम ग्राउंड फ्लोर पर था और पूरे कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ था। सिर्फ वार्डन का रूम था और वार्डन भी था वहाँ पर। बाकी हॉस्टल के जो चारों फ्लोर हैं वो पूरे खाली हो चुकी थी। सारे बच्चे समर वेकेशन में अपने घर जा चुके थे। आप कह सकते हो कि सिर्फ ये दो थे, वॉचमैन था और आपका वार्डन था। तो इन्होंने साहिल और अभय ने डिसाइड किया कि भाई 6 दिन मज़ा करेंगे, पूरा हॉस्टल खाली है, इन्हें बियर पियेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो 6 दिन मस्ती में गुजर गए इनके। अब 7वां दिन जब अभय का ट्रेन है सुबह 7 बजे, तो दोनों दोस्तों ने शाम को ही प्लान बना लिया था कि वो रात भर सोएंगे नहीं और गपशप करेंगे, ताकि नींद ना खुलने का प्रॉब्लम ना हो और ट्रेन मिस ना हो। वैसे भी अभय को बड़ी मुश्किल से कंफर्म टिकट मिली थी। आप जानते हो, जब सीज़न ऑन होता है और पुणे, महाराष्ट्र, ये सब जो होता है, ये स्टूडेंट का हब है पढ़ाई वाला, तो वहाँ टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, रिजर्वेशन। जो अभय का लक अच्छा था कि जिसको मिल गया, और मिस भी नहीं करना चाहते थे। इन्होंने बियर की बोतलें भी शाम को ही ले ली थी और फ्रिज में रख दिया था कैंटीन का। और चिकन और चाउमीन लिया था इन्होंने, वो भी रखा था फ्रिज में। रात इन्होंने निकाला, अब इन्होंने शुरू किया पीना। बात करते करते बहुत टाइम बीत गया इनका। तभी साहिल ने अभय से बोला कि यार, हमने गलती कर दी। अभय ने पूछा क्या? हमें और भी बियर का बॉटल ले लेना चाहिए था। अभी तो काफ़ी टाइम है 7 बजने में, अब सिर्फ 3 ही बजे हैं। साहिल ने बोला, अरे यार, बियर पीना है ना तुझे, मैं अभी लेकर आता हूँ। इससे पहले कि साहिल कुछ उसे और आगे बोलता, अभय ने टेबल पे पड़े साहिल की बाइक की चाबी उठाई और रूम से निकल गया तुरंत। अभय कुछ बोल भी नहीं पाया, इतना जल्दी हुआ। लेकिन जाते जाते जब वो कड़की स्टार्ट मार रहा था, तो अभय ने आवाज़ दी कि कुछ लाना है क्या? तो साहिल ने खिड़की पर बोला कि हाँ यार, सिगरेट पैकेट ले आना। वो तो ठीक है। अब लगभग 4 बज चुके थे और अभय को निकले हुए पूरे 1 घंटा हो गया था, और अभी तक अभय का कोई अता पता नहीं है। जबकि जो शराब जो मिलती है वो इनके जो कॉलेज है उससे लगभग 2 किलोमीटर पर है। तो आना जाना आप करो तो आधा घंटे में हो जाता है, और रात में अगर वैसे भी ट्रैफिक नहीं होता है तो जल्दी आ जाता है। लेकिन अब साहिल जो है वो थोड़ा परेशान होने लगा, क्योंकि अभय ने कभी भी इतना देर कभी लगाया नहीं है। क्योंकि ठेका जो है वो 24 आवर्स खुला रहता है, और ठेके पे ही उनको सिगरेट विगरेट सब मिल जाता है, क्योंकि सारे जो आसपास जो कॉलेजेस है सब वही जाते हैं, वो उनका अड्डा होता है एक्चुअली में। अब साहिल जो है वो जो चाउमीन और चिकन थोड़ा सा खाया, अब उसको थोड़ा सा आँख लग गया उसका। उसने टाइम देखा था, उस समय एग्जैक्ट 4 बज रहे थे, उसका आँख लग गया।
कुछ देर बीता, अचानक से साहिल जो है उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा है। तो वो धीरे धीरे आँख खुला तो देखा कि अभय सामने खड़ा हुआ है। तो इसने बोला, अभय तू आ गया यार। अभय ने कहा, मैं तुम्हें तब से बोल रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा है। कहीं तुम ऐसा क्या काम किया है जो तुम सो गए हो इतनी गहरी नींद में। तो साहिल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसने सोचा अंदर में, क्या मैं उतना भी नहीं सोया था डीप स्लीप में कि मुझे अब गाड़ी आने की आवाज़ सुनाई न देगी। वैसे भी इनका फ्लोर ग्राउंड फ्लोर था और साहिल का सोचना एकदम सही था। अगर अभय आया तो गाड़ी का आवाज़ आता और दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन खैर उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन अभय जो था वो खड़ा ही था, वो बैठा नहीं। तो साहिल बोला, बैठ जा यार, बियर लाया और सिगरेट दे मुझे। तो सिगरेट पैकेट निकाल के उसने फेंक के दे दिया उसे। फिर वो बैठा, अभी बैठ गया उस समय। लेकिन जब साहिल ने गौर से देखा तो अभय के जो पैंट का जो घुटने का साइड है वहाँ से उसका कपड़ा फटा हुआ है, पैंट। तो साहिल ने पूछा, यार अभी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें चोट लग गया है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो अभय बोला कि यार कुछ नहीं यार, तो मैं अभी सीढ़ी से उतर रहा था, वो अंदर आ रहा था ना, तो मैं पैर से चल गया तो मैं गिर गया। तो साहिल बोला, अच्छा और कहीं चोट तो लगा नहीं है? बोलते नहीं। अब चूंकि इनका डिम लाइट ऑन था, क्योंकि शराब पीने में एक माहौल बनाते हैं ना लड़के, हम लोगों में आदत है कि वो लाइट डिम कर लें। तो साहिल से उसका पैंट देख पाया था। फिर उसने बियर पीना शुरू किया, सिगरेट पी रहा था। लेकिन अभय जो है वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, ना कुछ पी रहा ना कुछ बोल रहा। वो बस अभय की तरफ देख रहा था, सॉरी साहिल की तरफ देख रहा था वो। तो साहिल ने उसको बोला, यार तू पी क्यों नहीं रहा है? तो अब अभय ने बोला, कुछ नहीं, मेरा मन नहीं पीने का भी। उसके बाद अभय ने कुछ देर बाद साहिल से एक सवाल पूछा, साहिल तुमने मुझसे एक बात पूछी नहीं। साहिल बोला कि वो क्या बात यार? फिर अभय चुप हो गया। फिर ये साहिल को भी थोड़ा नशा चढ़ गया था तो ये भूल गया। अब क्या हो गया, अब जैसे ये बियर दो का बियर का पिया आज ने साहिल, तो साहिल को गर्मी लगने लगा। तो साहिल ने बोला, अब यार पंखा ऑन कर दो, गर्मी लग रहा है। अब पंखा जो होता है लगभग 10 या 12 फीट की दूरी पर था स्विच। वो स्विच जो है ठीक एंट्रेंस का जो दरवाज़ा होता है, जैसे ही आप खोलोगे रूम के अंदर घुसोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो स्विच था उसका। और 2 बेड लगे हुए थे लेफ्ट एंड राइट में, बीच में टेबल था जहाँ इन्होंने बोतल लेके पी रहे थे लोग। साहिल इस बेड में बैठा हुआ था और अभय उस तरफ बैठा हुआ था। तो स्विच दोनों से लगभग एक ही डिस्टेंस पे था, 12 फीट पे, 13 फीट पे। तो अभय ने बोला, तुमने मुझसे अभी तक सवाल नहीं पूछा एक। साहिल बोला, अच्छा यार, हाँ क्या पूछा था बताओ। बोलता, जब मैं आया तो तुमने मुझसे पूछा मैं कैसे मेरे पैंट फट गई है, तो तुम जानना नहीं चाहोगे? तो साहिल ने बोला, तुमने तो बताया अभी, तुमने बताया था कि तू सीढ़ी से गिर गया था। तो अभय बोलता है कि हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं? साहिल ने सोचा, अरे हाँ यार सीढ़ियाँ तो नहीं है, तो गिरा कैसे? बताया भाई कैसे गिरा? बताता हूँ, रुक जा, पहले मैं पंखा तुम्हारे ऑन कर दूँ। साहिल देखता ही रह गया। अभय बैठे बैठे अपना दाहिना हाथ बढ़ाया आगे, उसका दाहिना हाथ इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हुआ, वो 13 फीट तक पहुंचा। पंखा ऑन किया और वापस धीरे धीरे आने लगा।
अब जैसे ही उसका हाथ धीरे धीरे वापस आ रहा था, वो अपना चेहरा साहिल की तरफ फेस करने लगा। पहले वो सूर्य की तरफ देखा था वह, फिर जैसे ही वापस आने लगा तब अपना चेहरा घुमाने लगा धीरे 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 धीरे। साहिल का मानो तो शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या करे। किसी का हाथ अगर इतना लंबा हो जाए, वो इंसान तो मैं हूं, मतलब मैं बेहोश हो जाऊंगा भाई, सच बोल रहा हूं मैं। फिर वो हाथ वापस लाया और नॉर्मल हुआ, और ऐसे पीछे जैसे साहिल को देखा, तभी साहिल को उसका चेहरा बहुत क्लियर नजर आया। अभय का एक जो आंख था उसके अंदर रॉड घुस गया था, पतला तक रॉड था, वो घुस चुका था उसके लेफ्ट आंख में, और पूरा खून निकल रहा था उसका चेहरा में, पूरा खून जम चुका था, जम चुका था। वो देखते ही साहिल बेहोश हो गया। साहिल बेहोश हो गया, चिल्लाया और बेहोश हो गया। अब जब साहिल आंख खोलता है तो वो देखता है वार्डन, वॉचमैन, इनको देखता है। वो पानी फेंक रहे थे पर उसको उठाया। वो बोला, क्या हुआ साहिल, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें चिल्लाया क्यों इतना? साहिल बोलता, अभय तो कहाँ अभय तो यहाँ पर है नहीं। फिर उसने पूरा बताया स्टोरी कि ऐसा हुआ था। वार्डन को समझ में आ गया पूरा, क्योंकि वो लोकल था वहाँ का, उसे समझ में आ गया। तो अपने वार्डन ने बोला, वैसे तो तुमने कभी मना नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें बोला था कि ये जो आप लोग जाते हो रात को मत जाया करो उस हाईवे में, क्योंकि उस हाईवे में बहुत हादसे हो चुके हैं। हर साल वहाँ पर एक बच्चा मरता ही मरता है, स्टूडेंट। और साहिल को पूरा बुखार आ चुका था। साहिल को उसने बोला कि तुम आराम करो, और वॉचमैन को बोला तुम उनके साथ रहो, मैं अभी आता हूँ। वो गया, पता करके आया, तब वापस आकर साहिल को बोलता है, साहिल तुम्हारा दोस्त अब नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारी गाड़ी पुलिस स्टेशन में है, और अभी की जो बॉडी है वो पुलिस ने अपने पास रखी हुई है, क्योंकि उसके पॉकेट में कुछ था नहीं आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो लगभग पुलिस का कहना है ये कि उसको एक्सीडेंट 3:30 से 4 के बीच हुआ है। साहिल बोलता है तो हो सकता है तो यहाँ बैठा हुआ था, जिसे तुमने देखा है साहिल, वार्डन ने कहा, वो अभय नहीं था, वो अभय की आत्मा थी। बस ये सुनने के बाद साहिल बहुत दिनों तक कॉलेज नहीं गया। 1-2 महीना घर पे था। एक तो वो बहुत डिप्रेस हो चुका था कि उसका एक दोस्त चले गया। फिर धीरे धीरे वो उभरने लगा, फिर कॉलेज ज्वाइन किया, उसके घर वालों ने उसका साथ दिया। लेकिन फिर उसने वो उस रूम में नहीं रहा, उसने अपना दूसरा रूम लिया, वार्डन के जस्ट बगल में वो रूम लिया, और उसके साथ 2-3 लड़के और रहने लगे थे। दोस्तों ये थी कहानी जो अक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज की ये ऐसा होता है। अगर आप पता करोगे तो अक्सर लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन थोड़ा मस्ती करने के चक्कर में शराब पी लेते हैं। शराब पीने के बाद ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप इनसे बचिए। और कभी भी अगर लोग बोलते हैं, पुराने लोग, कि यहाँ मत जाओ या ऐसा होता है, तो प्लीज़ आप उनकी बात पर विश्वास करें, ये सच होता है। कि इसके बाद जो मैं कहानी लाने वाला हूँ वो साइंटिफिक बेस रहेगा और वो हॉरर स्टोरी रहेगा, जहाँ पर पैरानॉर्मल भी मिलेगा आपको, स्पिरिचुअल भी मिलेगा और साइंस भी मिलेगा। ये तीनों आपको एक प्लेटफॉर्म में मिलेगा और मैं आपको बताऊंगा कहानी। साइंस जो मानती नहीं है वो भी मानने लगी है अब। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आप अपना कमेंट ज़रूर डालें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द नॉर्मल्स इन द पैरानॉर्मल। टेक केयर। थैंक यू।